ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। अब वाणी से परे घर जाना है। তো বাবা বলছেন, বাবা এসছেন সব বাচ্চাদেরকে उपराम बनाते। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। ভালো স্টুডেন্ট, ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট বাবা কাকে বলবে? কি লক্ষণ থাকবে ওর? বলুন তো, ভালো স্টুডেন্টের কি লক্ষণ থাকা উচিত? শ্রীমতে চলবে? শ্রীমত তো এত আছে, পুরোটা চলতে গেলে দেবতা হয়ে যাব একদিনেই, তাই না? পুরো শ্রীমতে আর সবাই কোথায় চলতে পারে? আর उत्तर, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो। जो अपने आप से बातें करना जानता हो। सूक्ष्म स्टडी करता हो। एक हलो स्थूल स्टडी और एक हलो सूक्ष्म स्टडी, माना मन के निजेरी मन के स्टडी करा, ताई ना? पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? वो अपना रजिस्टर रखते हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। तो बाबा बुझिए दिलो ना, भालो स्टूडेंट भालो पुरुषार्थी काके बोला होबे? जे निजेर अंतरके
সারাক্ষণ দেখতে থাকে, আর কাউকে না, আমার নিজেকে, যে আমার চলন কতটা আসুরি আর কতটা দৈবী গুণবালা। কতটা আমি সবাইকে আত্মা ভাই দৃষ্টিতে देखी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा আজকে এই কথাগুলো কার প্রতি বলছেন? যাদের লক্ষ্য আছে যে আমাকে শিব বাবার হাত ধরে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। वो सभी आत्माओं का घर है, तुम समझते हो। अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है। हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। बाबा কালকেও বললো না, পবিত্র তো আমি তোমাকে করে নিয়েই যাব। এবার তুমি নিজের থেকে হও, যোগ বলে হয়ে যাও বা সাজা খেয়ে হো, কিন্তু নেব তো আমি তোমাকে পবিত্রই বানিয়ে, তাই না? यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। কি বলল বাবা? আমি নিজের দিল থেকে শরীর ছাড়ব, খুশি খুশিতে। বাবা গতকালেরও মুরলিতে বলল, এবার রেডি কারা, কোন বাচ্চারা আছো? হাত তুললো বাচ্চারা। তখন বাবা বলল, এবার হ্যাপি আছো? কেমন যেতে হবে? সারা দিন একদম কৃষ্ণের মতন খুশি আনন্দে নৃত্য করতে থাকা দেখানো হয় না শ্রীকৃষ্ণকে? তো সারাক্ষণ আনন্দে মন নাচ করছে। শরীরে তো আর কেউ অত নাচ করবে না সারাদিন, তো কিসের নাচ হচ্ছে? মন আনন্দে নাচ করছে, তাই না? যেটা বাবা আজকে বলল, তো সারাদিন আমি আজকে নিজের অন্তর ভিতরকে দেখব, আর সেটাতে যদি দৈবিক গুণ থাকে তাহলে মন অটোমেটিক্যালি সারাদিন आनंदे नाच करबे, ताई ना? तो यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, ताई ना? छोटो बाच्चा आछे तो तार जे आयु आछे एरकम होबे ना। बाबा बोलছে গেলে কখনো ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হলে কি হয়, বাচ্চাগুলো তো দেহ রাখে না। तो फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वही साथ चलेंगे। तो एक हलो बाबर गान आछे ना, सजनी बनकर जाओगे ना बनोगे बाराती। तो যে সঙ্গে যাবে, বাবা ডাক দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে যাবে কোন বাচ্চাগুলো? যোগ করেঙ্গে, যেটা বাবা বলে যে করবে, তাই না? রোজের মুরলির উপরে যে অ্যাটেনশন দেবে সে বাচ্চা সজনী হয়ে সঙ্গে যাবে, তাই না? तो बाबा बोले जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वो लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, তাই না? এতদিন আমরা যা দান পুণ্য করলাম ইনডাইরেক্ট, এখন কিন্তু ডাইরেক্ট।
तो बाबा कहते समझते हैं ईश्वर इसको फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वो तुमको अल्पकाल क्षणभंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वो तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে ঈশ্বর অর্থ দান পুণ্য করতাম। বাবা বলছে তার ফল তুমি অল্পকালীন পেতে, কিন্তু এখন যে ভগবানের মদতগার হবে, বাবা বলছেন এর ফল কিন্তু পদম গুণা উইথ ইন্টারেস্ট বাবা বাচ্চাদেরকে রিটার্ন করবে। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दुनिया पुरानो छीछी मने है ना खूब अच्छी लगे, खूब भालो लगे ना छीछी मने है বৈরাগ্য এসছে না এখনও তো দুনিয়া অনেক কিছু দিচ্ছে, তাই তো। तो यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। तो एवर रेडी बाबा কোন বাচ্চাকে বলবে যে লাস্টের সময়ে শুধু বাবার ইয়াদে দেহ রাখবে, কোনো দেহধারী কথা মনে পড়বে না, যে অমুককে এটা বলে যাই, তমুককে ডাকো একটু মুখ দেখে যাই, এরকম অনেকেরা বলে না। কেউ খাবারটা চিন্তা করে, অমুক খাবার খেতে ইচ্ছা করছে, তাই না। কেউ কিছু লুকানো কিছু থাকলে সেটা বলার জন্যে, তাই না, কোনো পার্সোনাল কনফিডেন্সিয়াল কথা, সে তো কোনো কনফিডেন্সিয়াল লোককে খুঁজবে, ওকে একটু ডেকে দাও, মরতে পারছি না, ওকে বলে তো দিতে হবে, তাই না, তো ছটপট করে না। তো বাবা বলছেন কোনো কিছু হিসাব যেন বাকি না থাকে, লাস্টের সময় যেন কিছু বাকি না থাকে। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी। বাবা বলছেন লাস্ট সময় যদি দুনিয়া মনে পড়বে, মিত্র সম্বন্ধী মনে পড়বে, তাহলে তোমার কি গতি হবে। বাবা তো বলে দিয়েছে না, যদি উপরে যেতে যেতে মনে পড়লো অমুক কী করছে একটু দেখি, তো সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর ফটাস করে কোথায় পড়বে গিয়ে, ওখানে যেখানে কথা মনে পড়ে গেল, তাই না। तो तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है, नहीं तुम सब बूढ़े हो। बाबा বলছেন সব বুড়ে আছো, সবাই টাইম হয়ে গেছে। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 बरस भी শান্তি ধাম মে रहेंगे। বাবা বলছে কেউ কেউ তো 5000 বছরই শান্তিধামে বসে থাকে, আসে লাস্টে, আর কেউ তো শান্তিধাম টাচ করেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের ফার্স্ট জন্মতে চলে আসলো। जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे। बाबा बोलছেন যে 5000 বছর বাদে নামছে
তো সে পরে এসে কত আর পাপ করবে। আর আমরা তো পাপ করছি 63 জন্ম। তো বাবা বলছেন পাপের খাতা কার বেশি আছে? আমাদের বেশি আছে। তো যোগও বেশি আমাদের করতে হবে, সংস্কারের উপরে কাজ আমাদের করতে হবে, তাই না? आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके, वहाँ रहकर क्या करेंगे, पाठ तो जरूर बजाना है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমার 84 জন্মের পাঠ শেষ হয়েছে। तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। আজকে তো বাবা নিজের উপরে নিজের স্টাডি করতে বাবা বলেছেন। তো বাবা বলছেন নিজেকে দেখো কত দৈবী গুণ ধারণ করেছি, কত বাবার ইয়াদে থাকি। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। বাবা বলছেন চেক করো, দেখো কোনো আসুরি স্বভাব সংস্কার নেই তো, তোমার মধ্যে তো দিব্য গুণবালা সংস্কার স্বভাব হবার কথা। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। तो माया की করবে, ও চার্ট লিখতে দেবে না। বলবে ঠিক আছে কালকে লিখে নেব, তাই না? এই করতে করতে মায়া ভ্রমজালে ফাঁসিয়ে রাখবে। 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। চার্ট রাখলে বুঝতে পারবো যে সারা দিনটা আমি কিভাবে কাটিয়েছি। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है, फिर देखना है हम रोज जाते हैं। কি বললো বাবা? রোজ ক্লাসে আসি। বাবা বলছেন দেখো दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है, सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। तो दृष्टि केमन होते चाहिए? रूहानी दृष्टि, भाई भाई दृष्टि आत्मा। हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी, इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। তাই না? সারা দিন যদি বাহ্য মুখ্যতাতে শেষ হয়ে গেল তো অন্তরের স্টাডি আর কখন করব? এই জন্যে কিছু সময় তো চুপ থাকতে হবে, তাই না? এই জন্যে বাণী থেকে পরে যাবারও সময় নির্ধারিত থাকা উচিত। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापिस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापिस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। সাধু সন্ন্যাসী যদি নিজেকে পবিত্র মানত তাহলে ওরা আবার গঙ্গা স্নান করতে কেন যেত? তাই না? तो बाबा बोलছেন बाप को जानते नहीं, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं।
यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। তো এখানে কে গুরু আছে? শিব বাবা আছে, সে পুরুষার্থ করাচ্ছে, যাকে এতদিন জল ঢাললাম, তাই না, এত পুজো করলাম, উপোস করলাম, সেই এসে এখন আমাদেরকে অমরপুরী দেবার জন্যে যোগ্য বানাচ্ছে। तो बाप ही सबसे ऊंचे है, ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते आए, कहाँ वो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह সম্পূর্ণ বিকারী। তো কোথায় শতযুগে ছিলাম, দেব শিশু হয়েছিলাম, কৃষ্ণের মতন রাধার মতন ছিলাম, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর কোথায় এখন বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছি। তো বাবা বলছেন, इन बातों को मानेंगे भी वो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। তো যে সত্য তেতা যুগে নির্বিকারী দুনিয়া অনুভব করেছে, সেই আত্মার দিল জ্ঞান শুনে বলবে হতে পারে এরকম দুনিয়া ছিল, কিন্তু ছিল কজন? বলে না 33 করোড়, তো মাত্র 33 করোড় বলবে 750-800 করোড়ের মধ্যে যে হতে পারে, জ্ঞানটা ঠিক আছে। আর বাদ বাকি তো 750 করোড় আত্মা জ্ঞানটাকে রিজেক্ট করবে। ও কেন? ওরা কল্পনাতেও ভাবতে পারে না যে নির্বিকারী দুনিয়াও কোনো দিন হতে পারে। আমাদের ভাগ্য ভালো, উঁচু তকদিরওয়ালা, যে আমরা সেই বিশ্বাস করতে পেরেছি, তাই না? सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है, तुमको अपना पाठ याद आता है। বাবা বলছেন, কীরকম দেবী দেবতা ছিলে, নিজের রোল মনে পড়ছে তো? जो स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। তো সত্য তেতা যুগ 2500 বছর ধরে আমরা পবিত্র আত্মার রোল প্লে করেছি, তাই জন্যে সেই আত্মাই আবার পবিত্রতাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। বাদ বাকিরা বলবে এ তো অসম্ভব কথা, কি বলে, জগতে এরকম হয় নাকি? কেননা যতবার কল্পের চক্র ঘুরেছে ও কোনো দিন পবিত্র দুনিয়া দেখিনি, ও তো বিকারী দুনিয়াতেই এসছে, তো সে কি করে অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? तो पवित्र बनने में मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगान आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वो मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा बहुत सहज है, मन मना भक्त। কি মন্ত্র দিল বাবা পবিত্র হবার জন্যে,
मन मनाबो, मने मने बाबा के याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। बाबा बोलছেন এখন হলো কয়ামতের সময়, বিনাশের সময়। সবাই হিসাব চুক্ত করিয়ে বাবা সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছেন। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। তাই না? সত্যযুগের জনসংখ্যা লাস্ট অবধি 2 কোটি, ত্রেতা যুগের জনসংখ্যা লাস্ট অবধি 33 কোটি। তো 750-800 কোটির মধ্যে মাত্র 2 কোটি যারা বাবার পুরুষার্থ রেগুলার করতে পারবে, তাই না? আর বাদ বাকি কি হবে? अप डाउन स्थिति वाला হবে। আর অন্তমতি যুদ্ধের স্থিতিওয়ালা হবে। লাস্ট পর্যন্ত যুদ্ধই চলতে থাকবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। तो এই লিস্টেও তেতাযুগী আত্মা থাকবে, সব বুঝবে, জানবে, মানবে, কিন্তু মায়ার চক্করে পড়ে যাবে। সব কিছু জেনেও নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না, তাই না? অন্ত পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয়ী होते पारबे। तो बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसी को काम का भूत, लोभ का भूत, कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति होती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की। অনেক ভাইগুলো কুমার কুমারীগুলো অনুভব শোনায় না, বাবার জ্ঞানে চলার পরে আর কিছু আকর্ষণ করে না। ফুচকার গন্ধ সহ্য হয় না, এসে শোনায় না, যেতে যেতে গন্ধ আসছে, ইচ্ছে করছে আজকে খেয়ে নি কাল থেকে করব, আজকে খেয়ে নি কাল থেকে করব। বলতে 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 ভাবতে ভাবতে পার হয়ে গেল দোকান। তারপরে ভাবছে যা চলে গেল তো আর খাবো না, থাক। তারপরে দিদিদের কাছে অনুভব শোনায় দিদি খুব যুদ্ধ চললো, খুব ব্যর্থ চললো, কিন্তু আখির বিজয়ী হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা তো বিজয়ী দেখতে চায়, বাকি যুদ্ধ তো এখন চলবেই। तो फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जुबान ललचाए मान नहीं करनी है, योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापिस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। তাই না? বাড়ি যাব, তারপরে কি সুন্দর ছোট্ট কৃষ্ণ হয়ে, তাই না, মায়ের কোলে আসবো, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন माता पिता होवे। तो बाबा बोलছেন माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी जो हमारे पेट में आएगा। वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास, जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए।
बाप को याद करना है। बाप आकर रिजुवनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लांस भी मनुष्य में डालते हैं, তাই না? এখন কিছু কিছু পার্টস বাদরের এনে মানুষের মধ্যে ভরে দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। বাদর যেরকম লাফাতে থাকে সেরকমই লাফাবে, তাই না? जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस, बम शादी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो तो खुश होते हैं कि यह भी भाभी बनी हुई है। बम्स जरूर बनने हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने सिखाया, वो तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूँ। দেখানো হলো না মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা অনেকে গলা কেটে দিল। তো কি গলা কাটলো? দেহ অভিমানের গলা কাটলো। সুদর্শন চক্র ঘোরালো তো বুদ্ধি ফ্রেশ হয়ে গেল। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र दिखाया। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी है, थोड़े ही बात है, यह तो सब ग्लानी है ना। বাবা বলছেন যে দেবী দেবতা অস্ত্র ধরলো, কারো গলা কেটে দিল, এ কি ভালো কথা হলো? এ তো দেবী দেবতাদের অপমান হলো, নিন্দা হলো, তাই না? হিংসা দেখানো হলো। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है। बाबा আজকেই বলল না, অন্ত সময় যেন কারো কথা মনে না পড়ে, दूसरा कुछ भी याद ना आए। না ব্যক্তি মনে পড়বে, না বস্তু মনে পড়বে, না সম্পত্তি মনে পড়বে, তাই না? কোনো কিছু যেন মনে না আসে। ऐसी अवस्था हो तब उच्च पद पा सको। अपनी दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। বাবা বলছেন আজকে নিজের রেজিস্টার নিজে চেক করবে, বাবাকে রিপোর্ট দেবে যে বাবা আমার রেজিস্টারে এটা এটা খারাপ, এটা এটা ভালো। সব রিপোর্ট আজকে বাবাকে দেবে। বাবা রেজিস্টার দেখতে চাইছে সবার। रजिस्टर में चलन का मालूम पड़ेगा रेगुलर पढ़ते हैं वा नहीं, তাই না? বাবাও দেখবে রেগুলার মুরলির উপরে অ্যাটেনশন দিচ্ছে কি না। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा रजिस्टर खराब होगा, তাই না? এখন তো সব অনলাইন আর ইউটিউবের জমানা, বোঝাই যায় না যে কে ক্লাস করে আর কে অনলাইন চালু করে ঘুমায়, কিছুই বোঝা যায় না, তাই না? তো বাবা বলছে ইউটিউবে তো পাঠানো হয়, এবার দেখলো নাকি দেখলো না, কি প্রমাণ থাকলো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো যদিও বা দেখলো তো কি হলো, অর্ধেক সচ অর্ধেক ঝুট। অনলাইন খুলে দিলাম, আর শুয়ে শুয়ে খুলে দিলাম, এবার ও চলছে আর আমিও চলছি, তাই তো?
এরকম হয় না? কেন অনলাইনে তো কেউ বুঝছে না না কে কী করছে। তো বাবা বলছেন ওই জন্যে প্রথম শুরুতে যখন অনলাইন শুরু হলো, শ্যামনগর থেকে শুরু হলো, তখন দিদি বলতো, তখন তো করোনার দিনকাল, তখন আমরাও সব প্রথম নতুন মোবাইল নিতে হলো, ওই জন্যেই তো নতুন বড় মোবাইল নিতে হলো তখন করোনার সময়। তো দিদি দেখতো, বলতো সব ভিডিও খুলে বসো, কেমন কে বসে আছো, যেন স্টুডেন্ট ক্লাসে বসে সেরকম ক্লাসে বসো, এরকম বলতো দিদি। তো আমিও তো একা ছিলাম তখন, সেজে গুজে বসো সামনে ভিডিও খুলে, তাই না? তো ওই জন্যেই সব অনলাইন শুরু হলো। কিন্তু তারপরে তো ধীরে ধীরে কি হয়, সাধন তো সুবিধা দিয়ে দেয় না। এবার তারপরে কে কি কীর্তি করছে তার আর কোনো তো बाबा बोलছেন, बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा রেজিস্টার খারাপ होगा, তাই না? তো অনলাইন চালু করেও যদি শুয়ে পড়ছি, তো সেটাও তো মিথ্যাই হলো, যে মুরলি শুনেছি। কি শুনলে, কি বুদ্ধিতে গেল, তাই না? ভগবান কি বলল, সেটা কি সারা দিন বুদ্ধিতে ঘুরলো? তো অর্ধেক সচ অর্ধেক झूठ হলো না। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। বাবা বলছেন, বাবাকে প্রতিজ্ঞা করি, কতবার প্রতিজ্ঞা করি, বাবা কতবার হাত উঠাই, আবার ভুলে যাই। তো বাবা বলছেন, সে কি ভালো করো? तो विकार में गिरे तो खेल खलास, पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, देह अभिमान में आने से वृत्ति खराब होती है। इसीलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है, थोड़े ही नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं तो प्रथम अर्जुन के হলো যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, সেই প্রথম অর্জুন হলো ব্রহ্মা বাবা, তাই না? मनुष्य तो कह देते यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। तो बाबा आज के बार बार মনে করাচ্ছেন, তুমি কি সুন্দর বালকৃষ্ণ হবে, তাই না? গোপাল হবে, তো কত সুন্দর তোমার রূপ থাকবে, কত সুন্দর তোমার বয়স থাকবে, তাই না? तो यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें, তাই না? সময় তো থেমে থাকছে না, দেখতে দেখতে 88 বছর হয়ে গেল ভগবানের কাজ করতে করতে, আর 12টা বছর, তারপরে তো সত্যযুগ শুরুও হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। কিছুদিন আগেই বাবা বলল না, যতদিন সঙ্গম যুগ আছে ততদিন বরদান আছে, যেই সঙ্গম যুগ শেষ তো বরদানও শেষ। तो ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं, जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद कर, তাই না? বাবা বলছেন পবিত্র হতে হবে, নিজের থেকে হতে হবে, তো এক বাবার ইয়াদই হলো সাধন, তাই না?
तो ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। तो बाबा बोलছেন আজকে ভালো করে চার্ট চেকিং করব। আসুরি স্বভাব না দৈবী স্বভাব, বাবার ইয়াদে থাকি আর বাবাকে রেজিস্টার দেব যে কেমন চলছে পুরুষার্থ। दूसरा, अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। जुबान माने जीभ, बोलेर उपरे, खान पानेर उपरे आजके बाबा बोलছেন अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। इसीलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जुबान चलाए मान नहीं होनी चाहिए। जुबान चलाए मान नहीं होनी चाहिए। जुबान माने जीभ, चलाए मान माने चंचलता। तो जीभ कोनो चंचलता करा उचित ना। माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर, बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले, अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं। लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो।
लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना ये भी बुद्धि की विशेषता है। ये भी बुद्धि की विशेषता है। परखने की शक्ति है। परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। তো বাবা বলছেন আজকে বাবা বিশেষ আত্মা রূপে দেখছেন। বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চার বিশেষ আত্মা। এমন কোনো বাচ্চা নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষতা নেই। সবার মধ্যে কোনো না কোনো এমন বিশেষতা আছে যেটা অন্যদের কাছে নেই, তাই না? আর সবচেয়ে বড় বিশেষতা সব কটা হলো ভগবানের সিলেক্টেড আত্মা। আমরা কারোর উপরে আঙ্গুল তুলতে পারবো না, কেননা কে সিলেকশন করেছে? ভগবান সিলেকশন করেছে, খুঁজে খুঁজে এনেছে। তো ভগবানের চয়েস কখনো ভুল হতে পারে? তো বাবা বলছেন আজকে সারাদিন কি মনে করবে? विशेष आत्मा। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो बाबा बोलो তোমার ভাগ্য লেখার কলম তোমার হাতে দিয়ে দিয়েছি। ভাগ্য কে লিখবে? ভগবান লিখবে না, ভাগ্য আমরা লিখব। কোন মাধ্যমে লিখব? কলমটা কি? শ্রেষ্ঠ কর্ম। আর বাবা বলে দিল না, সঙ্গম যুগের যে কর্ম সে হলো পদম গুণা প্রাপ্তিওয়ালা কর্ম, তাই না? তো বাবা বলছেন যত চাও অত নিজের ভাগ্য লেখো, নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের মাধ্যমে লেখো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো আজকে কি বলেছেন বাবা? সূক্ষ্ম স্টাডি করতে হবে বলেছেন। সূক্ষ্ম স্টাডি মানে নিজের মনের স্টাডি। এতদিন বাইরের বই, আকাশে কি, সমুদ্রে কি, পাতালে কি, সেখানে কি, এখানে কি, দেশে কি, বিদেশে কি, রাজ্যে কি, বাড়িতে কি, পাশের বাড়িতে কি, সব জানি। শুধু থেকে গেল কোথাকার পড়াশোনা? আমার ভিতরে কি হয় সেটা জানি না। তো বাবা বলছেন আজকে সারাদিন ভিতরের পড়াশোনা, কোনো বাইরের পড়াশোনা আর নেই। আর রেজিস্টার বাবাকে দেব।
যে কতটা ভিতরে নোংরা আছে, আসুরি সংস্কার আছে, কতটা সুন্দর দৈবী গুণের ফুলের বাগান আছে। তো আজকে সেটা দেখব, চেকিং করব, আর বাবাকে রেজিস্টার জানাবো, তাই না? চলো, ওম শান্তি।